अदर सिग्नलिंग पाथवेज दैट कंट्रीब्यूट टू लिम्फोसाइट बिहेवियर। यह एक इम्यूनोलॉजी की एक टॉपिक है। लिम्फोसाइट जिसे WBC कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यह श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इनके व्यवहार पर कौन कौन से ऐसे अदर सिग्नलिंग पाथवेज है जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता है। समझिए, जो लिम्फोसाइटिक बिहेवियर का जो पहला जो बिहेव होता है वह एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स करना होता है। अब एंटीजन कौन होते हैं? जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया और कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, फंजाई हो सकता है, जिनसे कुछ बीमारी होता है, वह एंटीजन कहलाता है। यह एंटीजन जैसे ही हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका, जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनके द्वारा लिम्फोसाइट्स जो बी सेल होता है, टी सेल होता है, इन्हीं के द्वारा विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, वह इम्यूनोग्लोबुलिन IgE, IgA, IgD ये प्रकार के होते हैं। ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन इस एंटीजन को हमारे कोशिकाओं से बाहर निकालते हैं और इनके जो फंक्शन को डिसफंक्शन में बदलते हैं। यह प्रक्रिया को एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का जो व्यवहार है वो लिम्फोसाइटिक बिहेवियर कहलाता है। ये तो हम लोग फर्स्ट बिहेवियर देखें। सेकेंड बिहेवियर भी समझिए कि इस लिम्फोसाइट्स को ग्रोथ करनी है। तीसरा बिहेवियर समझिए कि लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन करना है और लिम्फोसाइट्स के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, कि इम्यूनोग्लोबुलिन को फॉर्म करना। और यही इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेगा कि जितना भी बीमारी होने के जो कारण होता है उस कारण को जिसे एंटीजन कहे उसे एलिमिनेट करेगा, बाहर निकालेगा। ये दूसरा काम हो गया। अब समझिए इसके अलावा कि इस लिम्फोसाइटिक जो बिहेव होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस कंडीशन बना के रखना। होम्योस्टेटिक के कंडीशन कैसा कि हमारे शरीर के अंदर में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह जब कोई वायरस हमारे शरीर में आक्रमण नहीं करता है तब भी अपना काम करता है। तो दूसरा कंडीशन, जब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आक्रमण कर देता है, उस समय इनके द्वारा जो एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन करने की जो सिस्टम है वो काम कंप्लीट करना, ये भी इसका लिम्फोसाइटिक बिहेवियर है। अब अगला बिहेवियर समझते हैं कि लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं इसके चारों ओर विशेष प्रकार का जो एक रिसेप्टर होता है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है अदर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर होते हैं, वो कोशिका के बाहर में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है कि वह किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो वो सिग्नल यहाँ पर कोई साइटोकाइंस हो सकता है। साइटोकाइंस ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरा कोई लिगैंड्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन, FAS प्रोटीन, देखिए कि SAF प्रोटीन ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ, जैसे कि मैंने बताया, साइटोकाइंस रिसेप्टर और कुछ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन भी हो सकते हैं, जैसे कि BCL2। ये एक सर्वाइवल प्रोटीन होता है जो कि लिम्फोसाइट्स को सर्वाइव के लिए मदद करता है। इन सारे के बारे में हम लोग इस लिम्फोसाइटिक बिहेवियर में स्टडी करते हैं। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पहला देखना है कि टोल पाथवे देखना है। तो इस टोल पाथवे जो अदर पाथवे होता है, इसे जानने के लिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा देखना होगा। माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स रिलीज NF-κB फ्रॉम इट्स साइट इन द साइटोसोल थ्रू एन एंशिएंट पाथवे ऑफ होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो होता क्या है कि जब भी कोई सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वह जैसे ही हमारे जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर में इन्फेक्शन करता है, तो उसी इन्फेक्शन होने के बाद यह हमारी जो इम्यून सिस्टम का एक प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाता है, उसे टोल पाथवे कहते हैं। तो इस टोल पाथवे में क्या किया जाता है? इस टोल पाथवे में एक ही काम किया जाता है, उसे समझिए कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बनाया जाता है, साथ ही जो भी इनहिबिटर वहाँ मौजूद रहे
उस एंटीजन के द्वारा इनहिबिटर भी प्रोवाइड किया जाता है। इनहिबिटर मतलब कि वह एंटीजन कोशिकाओं को नुकसान करने वाला एक पदार्थ, उसके मौजूदगी पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बनाया जाता है और उसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मौजूद से उस वायरस को, बैक्टीरिया को एलिमिनेट किया जाता है। इसे हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि टोल लाइक रिसेप्टर, ये जो टोल पाथवे होता है, इसमें समझिए, इस प्रकार से डायग्राम से समझ लेंगे। ये हमारा होस्ट सेल का बाहर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। देखिए कि यहाँ पर ये रिसेप्टर मौजूद है जिसे कहेंगे टोल लाइक रिसेप्टर कहेंगे। इसका सिग्नलिंग पाथवे है। ये क्या करता है कि LPS से बाइंड कर जाता है। LPS लिपिड पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन होता है। बाइंड करने के बाद यहाँ पर कुछ एडाप्टर प्रोटीन MYD88 ये होता है, यहाँ से इससे भी बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद देखिए कि कई प्रकार के यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है, फॉस्फोरिलेट होता है। इस फॉस्फोरिलेट के फलस्वरूप यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन के फलस्वरूप ही समझिए कि NF, फिगर स्टार्ट कर लेते हैं, ये रहा कि NF-kB यह एक्टिवेट हो जाता है और NF-kB यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। और देखिए कि यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया और सीधे उस होस्ट सेल की जो जीन होता है उस जीन पे जाके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि उस जीन में जो भी कोडिंग किया गया है, जीन में जो भी कोड है, उस कोड से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन जो है एंटीबॉडी रहेगा और उसी एंटीबॉडी के मौजूदगी पर ही उस वायरस या उस बैक्टीरिया को सेल से एलिमिनेट, बाहर निकाला जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। यह पाथवे हम लोग को जानना है। अब देखिए कि सेकेंड पाथवे देखते हैं। सेकेंड पाथवे में बैक्टीरियल पेप्टाइड्स, mediators of inflammatory responses and chemokinesis signals through members of the 7 transmembrane domain trimeric G protein coupled receptor family। तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इस पूरी जो सीरीज में होता क्या है उसे हम लोग समझेंगे। कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा लिम्फोसाइटिक जो बिहेवियर है, उस लिम्फोसाइटिक बिहेवियर में कोई भी एंटीजन जैसे ही होस्ट सेल में इंटर करता है उसमें जो भी अदर पाथवे हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो सेकेंड जो हम लोग देख रहे हैं कि एक कीमोकाइन, यह केमिकल पदार्थ है। जैसे ही वायरस यहाँ पर एंट्री करता है तो कीमोकाइन एक केमिकल पदार्थ है जो कि होस्ट सेल से और हमारे अपने वाले जो सेल्स होते हैं वहाँ से रिलीज किया जाता है। ये जो कीमोकाइंस हैं सीधे कहाँ बाइंड करता है, ये कीमोकाइन रिसेप्टर से, जो कि हमारे होस्ट सेल में मौजूद होते हैं। ये जैसे बाइंड करने के बाद देखिए कि जैसे ये बाइंड करता है तो इंट्रासेलुलर कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहलाता है। ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। तो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन ये पहले जो है इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, लेकिन कीमोकाइंस जैसे बाइंड होता है तो बाइंड होने के बाद ये क्या होते हैं कि जो GTP होता है ये जी प्रोटीन से ये कंबाइन होते हैं, लेकिन इसी जो कीमोकाइंस की वजह से ये डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होने के साथ ही जैसे कि GTPS एसोसिएटेड जी प्रोटीन dissociates into alpha and beta subunit, both of which can activate other protein। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस कीमोकाइन रिसेप्टर से बाइंड होने के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर GTP जो जी प्रोटीन होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग होने के साथ ही अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट में फ्री हो जाते हैं। और जैसे फ्री हो जाते हैं ये क्या है कि सेकेंड मैसेंजर होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं। सेकेंड मैसेंजर को एक्टिव करते हैं। तो देखिए कि सेकेंड मैसेंजर वो कौन कौन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा कि इंपॉर्टेंट टारगेट्स फॉर द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सब यूनिट आर
एडेनाइलेट